जहर देकर मारा, जंगल में जलाया शव, अंडरवियर से खुल गया राज, पति की हत्या में टीचर का कबूलनामा। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक हेडमास्टर पत्नी ने अपने पति की जहर देकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को 3 छात्रों की मदद से जंगल में ले जाकर जला दिया। फिलहाल हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक हेडमास्टर पत्नी ने अपने पति की हत्या जहर देकर कर दी। इसके बाद शव को 3 छात्रों की मदद से जंगल में ले जाकर जला दिया। हत्याकांड के बाद से ही पुलिस मामले की जांच कर रही थी। जांच में कड़ी में जैसे ही पुलिस ने मुख्याध्यापिका पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, वैसे ही हत्या का राज खुल गया। दरअसल यवतमाल शहर के पास स्थित चौसाला जंगल में 15 मई को एक जला हुआ शव बरामद हुआ था। जांच के बाद पुलिस ने शव की पहचान कर ली थी। पता चला कि मुख्याध्यापिका पत्नी ने अपने पति की विष देकर हत्या कर दी और 3 छात्राओं की मदद से शव को रात के समय चौसाला जंगल में ठिकाने लगा दिया है। इस सनसनीखेज वारदात के सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। इस मामले में स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने आरोपी निधि शांतनु देशमुख और 3 नाबालिग छात्रों को हिरासत में ले लिया। चौसाला जंगल में मिला जला हुआ शव तो 2 दिन से लापता शांतनु देशमुख का निकला। शांतनु देशमुख सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षक थे और उनकी पत्नी निधि देशमुख भी उसी स्कूल में मुख्याध्यापिका थी। दोनों का प्रेम संबंध था और 1 साल पहले उन्होंने प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद वे अपने माता पिता से अलग रह रहे थे। हाल ही दिनों में दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। शांतनु द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने पर निधि ने उसे मारने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने ट्यूशन में आने वाले 2 छात्रों की मदद ली। इस बीच 13 मई को निधि ने शांतनु को विष देकर मार डाला। उसका शव घर में ही पड़ा था। इसके बाद निधि ने 3 छात्रों को घर बुलाकर शव को चौसाला जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाया। हालांकि अगले दिन उस शव की पहचान हो जाने पर डर सताने लगा तो वह फिर रात में जलाई गई और पेट्रोल डालकर शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस ने शव पर मिले शर्ट और बटन के आधार पर जाँच जारी रखी और शांतनु के दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसी से शव की पहचान हुई। वहीं जो पुलिस ने निधि से पूछताछ की तो शुरू में वह पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन घर में मिला अंडरवियर और शव पर मिले अंडरवियर एक ही कंपनी का होने से पुलिस को शक हुआ और दबाव बढ़ाने पर निधि ने जुर्म कबूल कर लिया। कबूलनामा के आधार पर पुलिस ने निधि और 3 नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और 238 के तहत मामला दर्ज किया गया है।